अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो एक आईना है। एक रूहानी सच्चाई है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि ज़िंदगी का असली मतलब आखिर क्या है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से जहाँ एक शख्स रहता था, हबीब। चेहरे पर हंसी, जुबान पर मीठे बोल, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान। जिंदगी की हर दौड़ में हबीब हारता चला जा रहा था। उसके घर में सन्नाटा था, उस सन्नाटे में तन्हाई थी, और उस तन्हाई में एक पुकार। वो पुकार थी उसकी रूह की। रात के अंधेरे में जब सारे शहर की बत्तियां बुझ जाती, तब हबीब की आंखों में नींद नहीं, आंसू उतरते थे। वो छत की तरफ देखता और पूछता, ए मेरे मालिक, क्या तू मुझे भूल गया? और फिर खुद ही जवाब देता, नहीं, शायद मैंने ही तुझसे दूरी बना ली है। आह! उसी मोहल्ले में रहती थी मरियम, एक औरत जो अपनी तन्हाई को इबादत से भर चुकी थी। हर सुबह उसकी आवाज़ अल्लार्म से गूंजती थी। वो कहती, जब दुनिया तुझसे दूर हो जाए, तब अल्लाह को पुकारना, क्योंकि वही है जो हर बार जवाब देता है। मरियम की बातें हबीब के दिल में उतरने लगीं। वो सोचता, क्यों मैं हमेशा शिकायत करता हूँ जबकि उसने कभी मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। दिन गुजरते गए, मगर हबीब के अंदर की बेचैनी बढ़ती चली गई। कभी किसी महफिल में सुकून ढूंढता, कभी शराब में, कभी भीड़ में, पर सुकून नहीं मिला। हर रात वही सवाल, मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं। एक दिन हबीब की मुलाकात यूसुफ से हुई। यूसुफ एक दरवेश था, चुप रहने वाला, मगर उसकी आंखों में नूर था। वो कहता, हबीब, जो चीज तू दुनिया में ढूंढ रहा है वो तेरे दिल में ही है। बस उस पर जमी हुई धूल को साफ कर। हबीब ने पूछा, कैसे साफ करूं? यूसुफ मुस्कुराया और बोला, तन्हाई से डर मत, उसमें उतर जा, क्योंकि वहीं तुझे तेरा रब मिलेगा। रात आई। हबीब ने कमरे की बत्ती बुझाई, दरवाजा बंद किया और चुपचाप बैठ गया। पहली बार वो अपने अंदर झांका। अंदर सन्नाटा था, मगर उसी सन्नाटे में एक सिसकी थी। वो सिसकी उसकी रूह की थी, जो बरसों से अल्लाह को पुकार रही थी। आंखों से आंसू निकले, होंठों से सिर्फ इतना निकला, ए मेरे मालिक, मैंने बहुत गलती की है, मुझे माफ कर दे। और दोस्तों, जैसे ही उसने ये कहा, उसे महसूस हुआ जैसे कोई नूर उसके दिल में उतर रहा हो। वो नूर नजरों से नहीं दिखा, पर रूह ने उसे महसूस किया। वो गिर पड़ा सजदे में और वहीं उसकी जिंदगी बदल गई। अब वही हबीब लोगों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और हर किसी से कहता, अगर तू गिर गया है तो उदास मत हो, क्योंकि गिरने वाला ही रब को पुकारता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, एक बूढ़ी औरत फातिमा हबीब के पास आई। उसने कांपते हाथों से एक तस्बीह दी और कहा, यह उस शख्स के लिए है जिसने मुझे अल्लाह की याद दिलाई। हबीब ने पूछा, आप मुझे जानती हैं? फातिमा मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूं जो तेरी आवाज सुनकर फिर से सजदे में लौटी थी। तेरी तौबा ने मेरी रूह को भी जगा दिया। और ये कहते ही फातिमा की आंखों से आंसू गिरे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, ए मेरे मालिक, अब तो तेरे पास लौटने का वक्त आ गया। और सजदे में ही उसका सिर झुक गया, हमेशा के लिए। हबीब वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में सुकून था। उसने तस्बीह उठाई, आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, अगर तू मेरे गुनाहों के बावजूद मुझे अपनाता है तो तेरी रहमत कितनी बड़ी होगी। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, शोहरत नहीं, बल्कि वो सुकून है जो अल्लाह की याद में मिलता है। जो गिरकर भी उठ जाए वो कामयाब है, और जो तन्हाई में अल्लाह को ढूंढ ले वो दुनिया में नहीं, जन्नत की तरफ सफर पर होता है। दोस्तों, ये थी आज की रूहानी कहानी, तन्हाई में मिली रोशनी। अगर आपको इस कहानी ने दिल को छू लिया तो इसे सुनाने से पहले बस एक बार आंखें बंद करके कहो, ए अल्लाह, मुझे भी तेरी राह दिखा दे। अगली बार फिर मिलते हैं जन्नत का सफ़र चैनल पर एक और दिल को छू लेने वाली रूहानी कहानी के साथ। तब तक खुदा हाफिज और अपने रब से जुड़कर रहो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज़ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का